राधे राधे बच्चों, मैं हूं हृदय से एससीजी इंस्टीट्यूट से। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस वीडियो में क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.4 और ये पार्ट 2 है आप लोगों का, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 3 और 4 मैं कवर करने जा रहा हूं। तो आप लोगों ने वन और सेकंड क्वेश्चन जो है नहीं देखा है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं। उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि मैंने करीबन 7 से 8 जो है आइडेंटिटी आप लोगों को मैंने वहां पर दिखाई थी। लेकिन इस वीडियो में हम लोगों को मात्र चार आइडेंटिटीज की जरूरत पड़ेगी। तो आज हम लोग इस वाले पार्ट में पहली वाली क्या है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, जो कि होती है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में वाई स्क्वायर, ये वाली कवर करेंगे। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x वाई प्लस में वाई स्क्वायर। और दूसरी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, एक्स प्लस वाई माइनस में एक्स वाई। और लास्ट है हमारे पास जो कि इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका बेटा जो है क्वेश्चन बनता ही बनता है। जो क्लास 9th में बच्चे हैं वो देखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस आपके जो है यूटी हूँ या फिर आपके लास्ट में जो एग्जाम होने वाले हैं उनमें आप लोगों को इस पर बेस्ड क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। हमें हमसे कहा जा रहा है बेटा कि फैक्टराइज फॉलोइंग यूजिंग द एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं कि बेटा यहाँ पर जो है ये जो थर्ड क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन नहीं है, एक्चुअल में क्या है बेटा, आंसर दे रखा है और इसका आपको क्वेश्चन बनाना है। तो बहुत ध्यान से देखना है। पहले तो मैं लिख देता हूँ क्या लिखा हुआ था, 9x² प्लस में 6xy और प्लस में y का स्क्वायर। लेकिन ये क्या है, आंसर लिखा हुआ है। अब इसी का हमें क्वेश्चन बनाना है। तो पहले क्या करेंगे, जो बीच में लिखा हुआ है ना उसको अभी नहीं देखेंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहले तो आप देखो जो एक्स स्क्वायर वाली का टर्म है या वाई स्क्वायर वाली टर्म है, आपको उनको ही देखना है फिलहाल में। रीजन इज दैट कि सबसे पहले देखो यहाँ पर हर तरफ प्लस प्लस आ रहा है, तो ये जो है ना आइडेंटिटी बन रही होगी बेटा एक्स प्लस में वाई का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। और वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2xy होती है। ठीक है, तो ये 2xy जो लिखा हुआ है ना, यही तो है आपका बेटा ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो ये चीज अभी हमें नहीं देखना है। अभी हमें इसमें x फाइंड आउट करना है और y फाइंड आउट करना है, क्योंकि अगर x और y मिल गया आपको तो उसकी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बीच वाले ही आ जाएगा। क्लियर हो गई है? तो 9x² को आप ऐसे करके लिख सकते हो, 3x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, यस और नो? बहुत बढ़िया। अब y वाली टर्म ले लो, आगे पीछे तो लिख सकते हैं, जैसे कहीं पर लिखा हो 2 प्लस में 3, तो 3 प्लस 2 लिख सकता हूं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहां पर मैंने क्या काम किया, 3x का होल स्क्वायर लिख दिया। और y को मैं कैसे लिख सकता हूं मेरे प्यारे बच्चों, y का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अगर आप लोग देख पा रहे होगे तो मुझे यहाँ पर y मिल गया और x मिल गया। तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 3x है। और जो y की वैल्यू है वो क्या है, y है। तो यहाँ पर तो चेंज करने की जरूरत तो नहीं है। तो यहाँ पर अब क्या होता है, हमारे पास होता है बेटा 2 मल्टीप्लाई में x की वैल्यू कितनी है, 3x है। मल्टीप्लाई में y की वैल्यू क्या है, y है। तो अगर आप इन सब की मल्टीप्लाई करोगे तो आप पाओगे कि वो कितना आ रहा है बेटा, 6xy। देखो 2 तिया 6, ठीक है, और x और y की करोगे तो क्या हो जाएगा, xy हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या मिल गया, इन सबको मल्टीप्लाई करके 6xy। क्लियर हो गई? अच्छा, तो अब फॉर्मूला क्या होता है बेटा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है। तो x कितना था आपके पास, 3x, है ना, प्लस में y कितना था, y था। और इसका क्या कर दोगे आप लोग, होल स्क्वायर कर दोगे। जब आप इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो पाओगे आप कि ये ही आएगा आपका। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बेटा 3x प्लस में y का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना? अब चलते हैं हम बेटा सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पर भी आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक्स और वाई फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा तो देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 4y का स्क्वायर माइनस में 4y और प्लस में 1, है ना, इज इक्वल टू 0। या मर्जी आप लोगों की, लिखना चाहो लिख लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए। तो यहां पर देखो ये क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन में आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले तो आप लोगों को ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि भाई x क्या है, y क्या है। तो मैं इस 4 को ऐसे करके लिख सकता हूं, 2y का होल स्क्वायर। यस और नो? समझ में आ गई बेटा? अच्छा, यहाँ पर क्या लिखा है, माइनस का 4y लिखा है, इसको एज इट इज ही रहने देता हूँ। और प्लस 1 को मैं ऐसा करके लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, 1 इंटू में 1 इज इक्वल टू 1 ही होता है। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखना, आपको यहाँ पर x मिल गया,
एक्स कितना है, मैंने स्क्वायर वाली बात करी थी, जहां पर स्क्वायर हो रहा है वही वाली टर्म देखनी है आपको। तो यहाँ पर एक्स कितना मिल गया आपको, 2y मिल गया। अगर मैं y की बात करूं तो y कितना मिल गया आपको, 1 मिल गया, है ना। स्क्वायर वाली बात, इसको अभी हम देखेंगे नहीं जो बीच वाली बात है, क्योंकि आपका खुद ही ये चीज निकल के आएगी। तो देखो बेटा किस तरह से करेंगे इसको सॉल्व आउट। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना सारे बच्चे, कि 2y माइनस में 1 का होल स्क्वायर, बहुत ध्यान से देखना। अगर मैं इसका स्क्वायर खोलूंगा तो आप देख पाओगे तो यही चीज आ रही होगी। रीजन इज दैट, क्यों, क्योंकि हमारे पास x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता था, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस में वाई स्क्वायर और माइनस का 2xy, यही तो फॉर्मूला होता था। यहाँ पर x आपने कितना मान लिया है बेटा, 2y है, क्योंकि क्वेश्चन में ही है। और y कितना मान रखा है आपने, 1 मान रखा है, यस और नो। अगर माइनस लगा के आप इसका होल स्क्वायर करोगे तो आप पाओगे कि ये इसी का ही फॉर्मूला निकल के आएगा, ठीक है। अब ये 4y कैसा आ रहा है वो भी मैं आपको समझा देता हूं। तो 4y को आप कैसा लिख सकते हो, जरा ध्यान से देखना। 4y की जगह क्या होता था, माइनस का 2xy होता था ना। तो यहां पर देखना बेटा सारे बच्चे, इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई में x कितना आया था आपके पास, 2y आया था तो 2y ले लिया। और y कितना आया था आपके पास बेटा, 1 आया था तो 1 ले लिया। तो 2 की अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4, और 4 बन जा 4, तो 4y आ जाएगा। और माइनस का साइन था तो माइनस का साइन, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2y माइनस का 1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा, यस और नो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास बेटा एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर अपॉन में 10। चलो मैं इसको भी करवा देता हूँ, पहले जरा 2 मिनट का टाइम लगेगा, इस पूरी टर्म को क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ ताकि अच्छे से समझ। जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है बेटा, वीडियो पॉज करना और दोबारा से कोशिश करो दोबारा से देखने की। ये थोड़ा सा 9th क्लास के बच्चों के लिए थोड़ी सी हार्ड पड़ जाती है चीज। अगर आप प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चंस की तो बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे। कई कई बार प्रैक्टिस करो इनकी, और ऐसे ही 3-4 क्वेश्चन और उठा लो बेटा, जो आपके स्कूल में करवाए गए हों या इधर उधर करवाए गए हों, वहां पर आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो हमारी बातें भी हो गई और ये रब भी हो गया, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा एक्स स्क्वेयर माइनस में एक्स स्क्वेयर, सेकेंड, एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर अपॉन में क्या है, 100 है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर अपॉन में 100, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो बेटा एक्स स्क्वायर को तो आपने लिख लिया एक्स का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। वाई को कैसे लिख लिया आपने, वाई का होल स्क्वायर। अच्छा अपॉन में 100 था, इसको मैं 10 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अब क्या करोगे आप, एक्स का स्क्वायर माइनस में ऊपर नीचे दोनों तरफ स्क्वायर है, तो मैं इसको वाई अपॉन में 10 का होल स्क्वायर लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, यस और नो। क्योंकि ऊपर अगर स्क्वायर होगा और नीचे स्क्वायर होगा तो बात एक ही पड़ेगी, ठीक है। 1 मिनट का और समय चाहिए मुझे, ये वाली चीज भी रफ कर देता हूँ ताकि क्या नाम है नीचे आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर, ठीक है बेटा। ये चीज क्लियर हो गई। तो मैंने क्या काम किया, कुछ नहीं किया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर अपॉन में 100 दे रखा था, तो मैंने इसका होल स्क्वायर लिख दिया एक्स का, और यहाँ पर वाई का भी होल स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर 10 का होल स्क्वायर करूंगा तो वो 100 ही हो जाएगा, तो 100 को मैंने तोड़ के लिख लिया 10 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ऊपर नीचे होल स्क्वायर है तो ऊपर नीचे एक ही जगह लिख लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे पास अब जो क्वेश्चन बना है वो बना है एक्स स्क्वायर माइनस में वाई अपॉन में 10 का होल स्क्वायर। तो अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या होता था, एक्स प्लस में वाई और एक्स माइनस में वाई, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज तो करनी है हमें, तो क्या हो जाएगा बेटा एक्स माइनस में वाई अपॉन में 10, ठीक है, और एक्स प्लस में वाई अपॉन में 10। तो ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करने से पहले मैं बेटा एक फॉर्मूला आपको अच्छे से क्लियर कर देता हूं। यहाँ पर फॉर्मूला होता है हमारे पास एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में 2 वाई जेड
प्लस में 2zx। यहाँ पर आप थोड़ा सा ना गहराई से समझना इन क्वेश्चनों को, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा बेटा, समझने वाली बात यह है कि आपको यहाँ पर तीन टर्म दे रखी हैं, और देखो क्या होगा, तीनों का स्क्वायर कर दो आप, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, और फिर क्या करोगे, टू, देखो पहले क्या काम करो, एक्स और वाई की मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, टू के साथ लगा के, फिर वाई और जेड की मल्टीप्लाई कर दो, टू के साथ लगा के, फिर वाई जेड और एक्स की मल्टीप्लाई कर देनी है। तो फॉर्मूला आई होप कि सारे बच्चों को याद हो गया होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन आपके पास क्या है, एक्स प्लस 2y प्लस में 4z, ठीक है। तो क्वेश्चन में यहीं पे लिख देता हूँ, क्या था बेटा क्वेश्चन, एक्स प्लस में 2y प्लस में 4z का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये होगी दोस्तों कि x फाइंड आउट कर लो, तो x तो x ही होगा, यहाँ पर y फाइंड आउट कर लो, y कितनी होगा, 2y होगा, और z कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, 4z होगा। तो x भी पता चल गया, y भी पता चल गया, और z भी पता चल गया। अब कुछ नहीं करना, सीधे सीधे फॉर्मूले में लगाना है। तो क्या होता था फॉर्मूला, एक्स का स्क्वायर, मतलब कि एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू क्या है बेटा, 2y है, तो 2y का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर प्लस में। अब z का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर क्या लिख दो बेटा, 4z का होल स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x है, तो x ही रहने दिया। y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2y है, तो यहाँ पर 2y लिख दिया हमने, ठीक है, प्लस में ये 2 है, ध्यान रखना बेटा सारे बच्चे, ठीक है, प्लस में 2y, वाई की वैल्यू कितनी, देखो यहाँ पर वाई जेड आ रहा है ना, तो y की वैल्यू कितनी है, 2y है, 2y, और z की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4z है, ठीक है, लिख दिया प्लस। ये क्वेश्चन लेंदी होंगे लेकिन आसान होंगे अगर आप स्टेप बाय स्टेप करोगे, ठीक है। 2 इंटू में, अब देखो यहाँ पर आ गया ना 2z, तो 2 तो लिख दिया, इंटू में z की वैल्यू कितनी थी, 4z, मल्टीप्लाई में x की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास, x ही आई थी, ठीक है। बस ये लिखने के बाद अब तो सॉल्व करना है। एक्स का स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है, प्लस में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, वाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 16, और जेड स्क्वायर प्लस में, इन सब की आपको मल्टीप्लाई करनी है। तो 2 की x से करोगे तो 2x, और 2x की अगर 2 से करोगे तो क्या हो जाएगा, 4x, और y भी है तो ये यहाँ पर हो जाएगा 4xy, ठीक है बेटा। यहाँ पर देखो, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा, 16 y और z, प्लस में 2 चौक 8, तो 8, और क्या क्या है आपके पास कांस्टेंट टर्म क्या है, z और x है, तो ये आपका क्या आ जाएगा बेटा, फाइनल आंसर आ जाए, चेक कर सकते हैं, ठीक है। और जिसको नहीं समझ में आया वो स्क्रीनशॉट ले सकता है इसका, ठीक है। मैं आगे चलता हूँ। अब हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है, पार्ट सेकंड, सॉरी। तो पार्ट सेकंड अगर आप देख पा रहे होगे, तो पार्ट सेकंड है हमारे पास क्या बेटा, 2x, 2x माइनस में y प्लस में z का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर समझने की बात ये है, इसको यहीं भी करवा देते हैं कि x की वैल्यू तो आपके पास 2x दे रखी है, और जो y की वैल्यू होगी बेटा वो है माइनस का y, ठीक है, और जो z की वैल्यू दे रखी है वो z ही दे रखी है। तो यहाँ पर जहां पर माइनस लगा हुआ है ना मेरे प्यारे बच्चों, वहां पर आपको माइनस ही लेना है, कहीं आप उसको प्लस ही ले लो तो फिर आपका आंसर क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता था, फॉर्मूला एक बार रिवाइज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर प्लस में 2x वाई प्लस में 2y z प्लस में 2z x होता था। तो पहला आता है एक्स स्क्वायर, तो पहले चलो एक काम करते हैं, पहले ना फॉर्मूला लिख देते हैं, नहीं तो गलती हो जाएगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड का स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में 2yz प्लस में 2zx, यही फॉर्मूला होता था ना, ठीक है। अब गलती नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि फॉर्मूला के हिसाब से ही चलेंगे। तो x की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास, 2x दे रखी है, तो 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, प्लस में y की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, माइनस का y दे रखी है, तो इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में z की वैल्यू कितनी दे रखी है, z दे रखी है, तो z का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 2 इंटू में x कितना है आपके पास, 2x ही दे रखा है, तो इन्हें ब्रैकेट में लिख लेते हैं। y की वैल्यू कितनी है, माइनस का y है, तो माइनस का y लिख देते हैं, प्लस में 2, y की वैल्यू कितनी थी, माइनस का y थी, तो माइनस का y, और z की वैल्यू कितनी है, z है, तो z ही रहने दिया, प्लस में 2, z की वैल्यू कितनी दे रखी है, z दे रखी है, और फिर क्या है यहाँ पर x है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी, तो 2x जैसे जैसे ब्रैकेट में लिखे हुए थे हमने ब्रैकेट में लिख दिए। 2 का स्क्वायर होगा 4, और x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो बेटा, माइनस वाई का होल स्क्वायर करोगे आप, तो माइनस का स्क्वायर क्या होता है, जैसे -1 लिखा हुआ है कहीं पे, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, प्लस 1 ही आएगा, यस और नो, ठीक है, क्योंकि माइनस
वन मल्टीप्लाई में माइनस वन लिखूंगा ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो हमेशा याद रखना, अगर पावर इवन में होगी ना, तो हमेशा आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा। यस और नो? ये जेड स्क्वायर था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, जेड स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है, दो की मल्टीप्लाई दो में हो रही है, तो दो दूनी चार और एक्स और वाई, लेकिन यहाँ पर माइनस आ रहा है और यहाँ पर प्लस आ रहा है, तो माइनस प्लस क्या होता है बेटा, माइनस होता है। तो माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पर, फोर एक्स और वाई। क्लियर हो गई? अब देखो यहाँ पर भी माइनस आ रहा है बेटा, तो दो वाई जेड है, लेकिन यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, माइनस का वाई जेड करना पड़ेगा। और टू जेड एक्स है ना, है ना? तो एक्स यहाँ पर क्या है, टू एक्स है, तो टू टू जा कितना हो जाएगा, फोर हो जाएगा। तो प्लस का क्या आ जाएगा, फोर जेड एक्स। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक बताना चाहूंगा। ट्रिक ये है बेटा कि जहां जहां देखो वाई आ रहा है ना, वहां वहां माइनस आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि वाई जो था आपके पास क्या था बेटा, माइनस का था। तो देखो यहाँ पर वाई आ रहा है या नहीं आ रहा है, यहाँ पर वाई आ रहा है नहीं आ रहा है, तो उसके आगे क्या आ रहा है, माइनस साइन जरूर आ रहा होगा। ठीक है, अगर आपको चेक करना है तो आप यहाँ पे अच्छे से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है पहला पार्ट खत्म हो गया, सेकंड पार्ट भी खत्म हो गया। अब चलते हैं हम थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट हमसे क्या कह रहा है बेटा, चलो इसको करते हैं नेक्स्ट पेज पे, है ना, अच्छे से समझ में आता है बच्चों। एक ठीक है, तो थर्ड पार्ट जो था बेटा, वो था हमारे पास क्या, माइनस का टू एक्स प्लस में थ्री वाई प्लस में टू जेड का होल स्क्वायर। यही था हमारे पास बेटा फॉर्मूला, सॉरी क्वेश्चन। ये क्या है, हमारे पास थर्ड पार्ट है बेटा। ठीक है, तो थर्ड पार्ट देखते हैं। अब यहाँ पर आपको x भी चाहिए, तो x की वैल्यू तो माइनस का टू एक्स है। ठीक है बेटा, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थ्री वाई हो जाएगी। और z की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी टू जेड। ठीक है, तो फिर से मैं फॉर्मूला लिखना चाहूंगा बेटा दोबारा से, क्योंकि फॉर्मूला आप हर बार यूज करो ताकि गलती ना हो। तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर प्लस में टू एक्स वाई प्लस में टू वाई जेड प्लस में टू जेड एक्स। ठीक है बेटा, तो लिखते हैं अब एक्स का स्क्वायर मतलब कि माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या है, अब टू एक्स है, देखो ना यहाँ पर। प्लस में वाई की वैल्यू क्या है, थ्री वाई है, तो थ्री वाई का होल स्क्वायर। जेड की वैल्यू क्या है बेटा, टू जेड का होल स्क्वायर। प्लस में टू मल्टीप्लाई में एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस का टू एक्स है, तो माइनस का ब्रैकेट में लिखना, ध्यान रखना। और वाई की वैल्यू क्या है बेटा, आपकी थ्री वाई है। क्लियर हो गई? प्लस में टू वाई की वैल्यू क्या थी, थ्री वाई थी। एक्स और जेड की वैल्यू क्या थी, यहाँ पर देखो जेड के आ रहा है ना, तो जेड की वैल्यू है टू जेड। प्लस में आपका टू जेड की वैल्यू क्या है, टू जेड है ही है। और एक्स की वैल्यू क्या थी, माइनस का टू एक्स। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को बताया था कि जहां जहां एक्स आ रहा है वहां पर माइनस आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्स जो है वो माइनस का है। चलो, तो जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर माइनस टू का टू एक्स का होल स्क्वायर है, तो माइनस टू का स्क्वायर करोगे तो फोर हो जाएगा बेटा, प्लस का, और एक्स का करोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यस और नो? प्लस में थ्री का स्क्वायर करोगे तो नाइन हो जाएगा, वाई का स्क्वायर करोगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करोगे बेटा, टू का स्क्वायर करोगे तो फोर हो जाएगा, जेड का स्क्वायर करोगे तो जेड स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अब प्लस और माइनस मत लगाना अभी। क्यों? क्योंकि पहले यहाँ पर चेक कर लेते हैं। दो दूनी चार, चार तिया बारह। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो माइनस आ रहा है एक्स में, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस बारह, और टर्म क्या क्या है, एक्स और वाई है। यस और नो? अब यहाँ पर देखो वाई और जेड आ रहा है, तो प्लस का साइन ही आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर लगा देंगे प्लस। तो दो दिया छः और छः दूनी बारह, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, बारह वाई जेड। क्लियर हो गई वाली बात? दो दूनी चार और चार दूनी आठ, लेकिन माइनस का एट जेड एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स आ रहा था और आपका यहाँ पर एक्स आ रहा था, देखो यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो ये इसका क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आंसर आ जाएगा। बोलो अच्छे से समझ में आया? चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट पार्ट के फोर्थ पार्ट करने वाले हैं ना। तो फोर्थ पार्ट क्या था हमारे पास बेटा, थ्री ए माइनस में सेवन बी माइनस का सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो फॉर्मूला आपका वही रहेगा। फॉर्मूला क्या था बेटा, कि एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर प्लस में टू एक्स वाई प्लस में टू वाई जेड प्लस में टू जेड एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर समझ लो कि x क्या होगा, y क्या होगा और z क्या होगा। तो x तो आपका हो जाएगा बेटा थ्री ए, और जो y होगा वो हो जाएगा माइनस का सेवन बी, और आपका जो है बेटा z क्या हो जाएगा, आपका माइनस का c हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है
कि माइनस के साथ ही चीजें आपको लिखनी है। तो एक्स का स्क्वायर बोले तो 3a का होल स्क्वायर होगा, प्लस में वाई कितना दे रखा है आपके पास, -7 है, तो -7 का होल स्क्वायर, प्लस में माइनस जेड का स्क्वायर, तो जेड कितना है, -c है, प्लस में 2x, एक्स की वैल्यू कितनी थी बेटा आपके पास 3a, इंटू में वाई की वैल्यू कितनी है -7b, प्लस में 2yz होता है, तो y की वैल्यू कितनी है आपके पास -7, और z की वैल्यू कितनी है -7, प्लस में 2, नीचे लिख देता हूँ बेटा 2zx होता है, तो -c मल्टीप्लाई में x की वैल्यू कितनी है 3a। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ी सी लेंदी पड़ जाएगी, लेकिन आसान है, ऐसा कोई ऐसा बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, लेंदी हो सकता है लेकिन हार्ड कुछ भी नहीं है। 3a का स्क्वायर करोगे बेटा कितना हो जाएगा 9a का स्क्वायर, प्लस में यहाँ पर कितना हो जाएगा, ध्यान से देखना सारे बच्चे, 7 का स्क्वायर करोगे तो 49b का स्क्वायर। अब मुझे ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर माइनस का साइन कहाँ चला गया, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करोगे तो हमेशा प्लस आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा c का स्क्वायर, स्क्वायर करोगे तो प्लस आएगा, मल्टीप्लाई करोगे जैसे यहाँ पर आने वाला है वहां पर माइनस ही आएगा। देखो तो तिया 6, 6 7 छंग 42, तो 6 की 7 से गुणा करेंगे तो 42 हो जाएगा, लेकिन माइनस का साइन है तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा माइनस, और 42 42 ए है और बी है। ठीक है, तो मैंने कितना लिख दिया 7 छंग 42 माइनस का 42 AB। अब देखो यहाँ पर क्या क्या है आपके पास, 7 दूनी 14, लेकिन माइनस के हैं, और एक चीज और देखो बेटा, एक माइनस ये रहा आपका और एक माइनस ये रहा, तो माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा प्लस, और 7 दूनी 14 मतलब 14BC। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही माइनस है नीचे। ठीक है, तो 2 तिया 6 हो जाएगा, और 6 आ जाएगा आपका। क्लियर हुई ये वाली बात, समझ में आ गई? तो ये होगा इसका बेटा आंसर। नाउ अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं फोर्थ के फिफ्थ पार्ट की तरफ। ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा रफ करनी पड़ेंगी ये चीजें, काम करता हूँ बेटा, मेरे पास एक नीचे भी पेज खाली और करेंगे क्वेश्चन फोर्थ का फिफ्थ पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का हमारे पास फिफ्थ पार्ट क्या दे रखा है, माइनस का 2x प्लस में 5y माइनस का 3z का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, फिर से मैं आप लोगों से कहूंगा फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला लिखने से पहले मैं यहाँ पे x बता दूं, x होगा आपका यहाँ पर बेटा माइनस का 2x, y कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 5y, और z कितना हो जाएगा आपका माइनस का 3z। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता था आप लोगों का, x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर प्लस में z का स्क्वायर, प्लस में क्या होता था 2xy प्लस में 2yz प्लस में 2zx होता था। ठीक है, लगाओ फॉर्मूला बेटा, जैसा चल रहा है x का स्क्वायर मतलब कि क्या हो जाएगा -2x का होल स्क्वायर, तो कर दिया हमने, प्लस में y का स्क्वायर बोले तो 5y का स्क्वायर, z का स्क्वायर मतलब कि -3 और z का स्क्वायर, प्लस में 2x, x की वैल्यू कितनी है आपके पास माइनस का 2x है, तो ब्रैकेट में लिखूंगा इसको मैं, और 2 क्या होता था 2xy होता था ना, तो y की वैल्यू कितनी है 5y है, सबको आप ब्रैकेट में लिखो अच्छा लगेगा। ठीक है, प्लस में 2, और फिर क्या होता था हमारे पास y की वैल्यू कितनी है 5y, और z की वैल्यू कितनी है मेरे पास माइनस का 3z। ठीक है, फिर होता था प्लस का 2zx, z की वैल्यू कितनी है माइनस का 3z, और x की वैल्यू कितनी है मेरे पास माइनस का 2x। क्लियर हो गई वाली बात? नाउ एक बार ये चेक कर लेते हैं कि ये जो है सही आ रही है या नहीं आ रही है, सही आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखना, 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या उतना हो जाएगा 4x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 25y स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9z स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बेटा, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, लेकिन माइनस का 20 और x और y आ रहा है तो एक्स वाई लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पर चेक करो, 2 पंजे 10, 10 दिया 30, लेकिन माइनस का होगा तो माइनस का क्या हो जाएगा 30y z। अब देखो यहाँ पर माइनस आ रहा है और यहाँ पर माइनस आ रहा है, तो आंसर प्लस में आएगा, तो 2 तिया 6, तो 6 दूनी 12, तो 12zx आ जाएगा, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चेक कर लो बेटा एक बार, 4x स्क्वायर
प्लस में 25 y² प्लस में 9z² माइनस में 20xy माइनस में 30yz प्लस में 12zx। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है। अच्छा, अब करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास ये फिफ्थ पार्ट था ना जो अभी हमने किया है। हाँ, फिफ्थ पार्ट किया है इसका। अब लास्ट पार्ट रह गया है। ठीक है, तो लास्ट पार्ट को ही जगह खाली है, कर देते हैं, जल्दी से रफ हो जाएगा। ठीक है बेटा, जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहे हैं वो स्क्रीन को आप पॉज कर लो, वीडियो को पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा समझना है दोबारा से समझ लो। और फिर भी समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं फिर से आप लोगों को दोबारा से समझाऊंगा, पक्का प्रॉमिस। ठीक है, तो बेटा ये सिक्स्थ पार्ट है। तो सिक्स्थ पार्ट क्या कह रहा है आप लोगों से? क्या था सिक्स्थ पार्ट, एक बार चेक कर ले। 1/4, 1/4 a माइनस में 1/2b। ओके, और प्लस में 1 का क्या है बेटा? 1/4 a माइनस में 1/2b प्लस में 1 का होल स्क्वायर। ये आपके पास वो दे रखा है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताइए मुझे, ये मल्टीप्लाई में तो है, अगर a की 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो a ही तो आ जाएगा, यस और नो? तो a/4 माइनस b/2 और प्लस में 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है इसको? ध्यान से देखना सारे बच्चे, अगर मैंने b की 1 से मल्टीप्लाई कर दी तो b आ गया, यस और नो? अब इसमें भी आप लोग क्या करो, x y और z फाइंड आउट कर लो। तो x तो आपको यहाँ पर मिल रहा है बेटा a/4, और y कितना मिल जाएगा, माइनस का b/2, और z कितना मिल जाएगा आप लोगों को बेटा यहाँ पर, z। ये क्या है, z। z मिल जाएगा आपको, 1 मिल जाएगा। फिर से फॉर्मूला रिवाइज करते हैं बेटा। फॉर्मूला क्या होता था, x² प्लस में y² प्लस में z² प्लस में 2xy प्लस में 2yz प्लस में 2zx। लगाओ फॉर्मूले में, क्या हो जाएगा आप लोगों का, x का स्क्वायर मतलब a/4 का होल स्क्वायर प्लस में y की वैल्यू कितनी है, माइनस का b/2 का होल स्क्वायर प्लस में 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से लिख दिया। 2 इंटू में x की वैल्यू कितनी है, a/4 है, और y की वैल्यू कितनी है, माइनस का b/2 है, प्लस में क्या होता है, 2z होता है, तो माइनस का b/2 इंटू में z की वैल्यू 1 है, लिखने की जरूरत ही नहीं है, प्लस में 1 इंटू में zx होता है ना, तो x की वैल्यू क्या है, a/4। ठीक है, तो ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। ठीक है, a का स्क्वायर करोगे तो a² हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 हो जाएगा। अब b का स्क्वायर माइनस b का करोगे तो प्लस का ही b आएगा, ध्यान रखना। और 2 का करोगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ पर 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 2 से 2 कैंसिल आउट, क्यों? क्योंकि क्या नाम है, ये मल्टीप्लाई में है। अब यहाँ पर माइनस का साइन है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, a की b से करेंगे तो ab/, में नीचे क्या है 4 आ जाएगा। 2 से ये वाला 2 कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिर्फ माइनस का b आ जाएगा, प्लस में यहाँ पर 2 से इसको काट दो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a/, ठीक है। तो फाइनल जो आंसर आ रहा है आपका वो क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, a/16 प्लस में b²/4 प्लस में 1 माइनस में ab/4 माइनस का b प्लस में ab। ठीक है, तो ये आपके हो गए बेटा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कंप्लीट किया है नई बुक के हिसाब से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे समझ में आ गया हो तो आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।